नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज है 3 अक्टूबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो साथ ही उन क्वेश्चन के ललन टॉप की भी बात करेंगे। अगर बात करें इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो यह दिया गया 2 लोगों को। पहला नाम है कैटलीना कोरिको, दूसरा नाम है विस्मैन। अगर बात की है ट्रिक की, इसको याद कैसे करना है, तो ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा मीन्स यानी कि हंग्री, काका मीन्स कैटलीना कोरिको, मेरी मीन्स अमेरिका और विस्की मीन्स विस्मैन। यानी कि जो कैटलीना कोरिको हैं ये रहने वाली हैं हंगरी की, और जो विस्मैन हैं वो रहने वाले हैं कहाँ के? अमेरिका के। इन दोनों लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। आते हैं कि इनको क्यों मिला है, तो यह मिला इनको mRNA में से कोविड वेरिएंट को जो है टीके का विकास करने के लिए। अगर बात की है नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में होती। कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है स्टॉकहोम से। ये कहाँ पर था? स्वीडन में। अगर बात की कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगर जो शांति का नोबेल है वो कहाँ से दिया है? वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अगर बात की जाए यह कब दिया जाता है, यह दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो होती है पुण्यतिथि होती है। इस पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाता है। आते हैं कुछ प्रमुख भारतीय देखते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। जो पहले हैं वो है 1913 ईस्वी में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिला था साहित्य का नोबेल मिलता है, जो पहले एशियाई थे। अगर बात की 1930 ईस्वी में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। अगला 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया। अगला है 1979 में ये शांति का नोबेल दिया गया था। किसको दिया गया? दिया गया मदर टेरेसा को। अगर बात की जाए 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल की, तो यह दिया गया था किसे? अभिजीत बनर्जी को। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड को मिला के तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अगर बात की जाए न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो यह जारी की किसने? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, यानी कि संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1969 ईस्वी में। इसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पे है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अगर बात की जाए COP28 की, तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा यूएई में। अगला पॉइंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगर पूछी जाए कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 127वीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट हमारा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत होती है 1989 ईस्वी से। अगर क्यों मनाया जाता है यह? क्योंकि 11 जुलाई 1987 की विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी हुई थी? वो हुई थी 5 अरब। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो रैंक है 38। अगला पॉइंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जारी करता है कौन? यूएनडीपी। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में याओगन जो है 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया किसने? चीन ने। जो याओगन है यह गोबी के मॉर्सल से लॉन्च किया जाता है। अगर बात की जाए रॉकेट की, तो इसका रॉकेट था लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आते हैं ललन टॉप पे। पहला पॉइंट है, आफेक जो जासूसी उपग्रह है वो किस देश का है? तो यह है कहाँ का? इजराइल का। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं विशाख दत्त। अगला पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन जो है वो किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया था PSLV C57 के द्वारा। अगला पॉइंट है, PSLV C56 द्वारा कहाँ के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया सिंगापुर के उपग्रहों को। अगला पॉइंट है, PSLV C55 द्वारा कौन कौन से उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो इसमें
TELOS जो है और ल्यूमेलाइट को लॉन्च किया गया। ये दोनों उपग्रह जो कहाँ के हैं, ये हैं सिंगापुर के। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रिप्टो एंड गुड सर्विस जो है या पहल कहाँ पे लॉन्च की है। जो ये पहल लॉन्च की गई, ये लॉन्च की जाती है गुजरात में। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इसमें दोस्तों 100 बच्चों को लिया, 1000 बच्चों को लिया गया, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को स्थापित करना। अगर बात की इसमें मॉड्यूल की, तो 8 मॉड्यूल हैं। इनको 3 भाषाओं में अभी लॉन्च किया गया है। पहली है हिंदी, दूसरी है इंग्लिश, तीसरी जो है वो है गुजराती। अगर बात की जाए ICC की, तो ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कहाँ पे है, वह है दुबई में। अगर बात की जाए हेड की, तो ग्रेग बेरकले जो हैं इसके हेड हैं। अगला पॉइंट है BCCI, तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है ये है वानखेड़े स्टेडियम में। अगर इसके हेड की बात की जाए, तो रोजर बिन्नी जो हैं ये इसके हेड हैं। आते हैं आज अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये राज्य छत्तीसगढ़। इसमें दोस्तों शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड देने वाला है। अगला पॉइंट है, सिंधु जल समझौता किसके बीच होता है, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। इसको समझौता को वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 ईस्वी में कराया जाता है। अगर बात की जाए इसमें समझौते में क्या हुआ था, तो इसमें सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का जो पानी है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। अगर बात की जाए रावी, ब्यास और सतलज की, इसका 80% पानी जो है वो भारत यूज करने वाला है और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करने वाला है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत कब से होती है? यह शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2015 से। अगर बात की जाए इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना होती है 1963 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत में जो कॉफ़ी है वो कहाँ पे होती है, तो यह होती है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो 70% कॉफ़ी है वो रोबस्टा कॉफ़ी उत्पादित होती है। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का ही है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है, वर्ल्ड कॉफ़ी जो कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2023 है, इसमें ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये होगा कहाँ पे? बंगलौर में। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, तो रोहन बोपन्ना जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला पॉइंट है फजेंडा। फजेंडा जो है कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। जो कहाँ के कॉफ़ी बागान है, ये हैं ब्राज़ील के। अगला पॉइंट है सेंटोस। काफ़ी बंदर जो ब्राज़ील के काफ़ी बंदरगाह हैं उनको सेंटोस कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत होती है कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़ी से, जो कहाँ पड़ती है कर्नाटक में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना, भटिंडा और गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ पे किया है, तो ये किया है राजस्थान में। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है, HPCL के LPG प्लांट की शुरुआत कहाँ पे हुई है, ये हुई है आबू रोड राजस्थान में। अगला पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई है, यह हुई है कहाँ पे? तुमकुर में, जो पड़ता है कहाँ पे? पड़ता है कर्नाटक में। अगला पॉइंट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च हुआ है कहाँ पे? केरल में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो उद्घाटन हुआ कहाँ पे? हैदराबाद में। अगर बात की जाए 100% सोलर एनर्जी वाला गांव कौन सा है, तो गांव है मोढेरा, जो पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थिरके स्कूल अभियान जो है कहाँ शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ पे? केरल में। अगर बात की जाए इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ है इसका बैक टू स्कूल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छुट्टी वाले दिन स्कूल में क्लास लगाना। इसको किसने लॉन्च किया? एक संस्था है जिसका नाम है कुटुंब श्री संस्थान, जिसकी स्थापना जो है गरीबी उन्मूलन के लिए की गई थी। इसमें जो भागीदार हैं वो भारत सरकार और नाबार्ड का ये संयुक्त उपक्रम है, इसने लॉन्च किया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया श्री रघुनाथ निवासन को। अगर बात की जाए BRO की, तो BRO की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी में होती है। यह जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर BRO के ध्येय वाक्य की बात की जाए, तो ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई है, तो यह नीति लागू होती कहाँ पे? मणिपुर में। अगर बात की जाए मणिपुर में शांति के लिए कौन सी समिति स्थापित हुई, तो वह समिति है अनुसुईया उइके समिति।
अगर जांच के लिए मणिपुर हिंसा में जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, वो गठन किया गया था अजय लामा समिति का। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।